देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि फलन f सच डेट r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से परिभाषित है तो फलन f क्या होगा। एल टी एग्जाम 2018 का ये क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन f सच डेट r टू r इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन द फंक्शन f इज। ऑप्शन से मेरे यहाँ पे ABCD देखिए। ऑप्शन ए है एक एकी पर आच्छादक नहीं, ऑप्शन बी है आच्छादक पर एक एकी नहीं, ऑप्शन सी है एक एकी एवं आच्छादक दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक एकी और न ही आच्छादक। इंग्लिश में देखिए इनको वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, वन वन एंड ऑन टू बोथ, और नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एफ सच डेट आर टू आर है, और एफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रांत तो किस में से लिया जाएगा, इस वाले आर में से, और सह प्रांत मेरा क्या है, ये आर, ठीक है। तो एक ही फलन के लिए क्या दिखा जाता है कि है ना, फलन के एक मतलब एक बिंदु पे एक ही मान मिलना चाहिए, यानी कि फलन के दो इनपुट पे एक आउटपुट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जो फलन है देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स बराबर ज़ीरो पर फलन ने क्या दिया, मुझे ज़ीरो दिया, ठीक है। और एक्स बराबर माइनस वन पर क्या दिया, इस पर भी ज़ीरो दिया। यानी कि फलन के दो सेम इनपुट पे मतलब अलग अलग इनपुट पे एक सेम आउटपुट मिल गया हमें। तो फलन एक एक ही नहीं है, ये बहु एक ही फलन है, ठीक है। तो एक एक ही तो ये नहीं होगा। आच्छादक फलन के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, अगर सह प्रांत किसके बराबर हो, परिसर के बराबर हो। अगर आच्छादक फलन के लिए क्या देखते हैं हम, सह प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फलन का परिसर। अब सह प्रांत क्या है यहाँ पे फलन के लिए, r, ठीक है। तो आच्छादक फलन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा फलन के परिसर। तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फलन को x के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो x के रूप में लिखा तो मैंने ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, ये द्विघात समीकरण की तरह मैंने इसको सोल्व किया। फिर इसके बाद ये वर्गमूल फलन बन गया। वर्गमूल फलन की इसकी परिभाषितता के लिए क्या होना चाहिए, वन प्लस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे y क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन बाई फोर मिला, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू मुझे क्या मिला, माइनस वन बाई फोर टू इनफाइनाइट, और जो कि क्या है, डज नॉट इक्वल टू r, यानी कि ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है। तो ये फलन कैसा नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो ये न तो एक ही है न ही आच्छादक फलन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, न तो एक ही नहीं आच्छादक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का प्रांत क्या होगा, ठीक है। प्रांत है, ऑप्शंस दे रखे हैं इसने। ऑप्शन ए है आर माइनस वन माइनस टू, ऑप्शन बी दे रखा है माइनस टू से इन्फाइनाइट, ऑप्शन सी दे रखा है आर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऑप्शन डी दे रखा है माइनस थ्री से इन्फाइनाइट माइनस वन से माइनस वन और माइनस टू। एल टी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन फंक्शन इस, दिया गया फलन क्या है, एफ एक्स बराबर log टू बेस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो log फलन की परिभाषितता के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि log फलन में जो ऊपर लिखी हुई संख्या है ये क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री, या एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। ये इस फलन का प्रांत का एक बिंदु होगा, ठीक है, या फिर प्रांत इसी में से लिया जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू की परिभाषितता के लिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के हमने वो वाले बिंदु निकाले जिन पे इसका मान जीरो होता है। तो वो आया मेरे पास माइनस वन और माइनस टू। तो इन दोनों बिंदुओं को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हर में जीरो हुआ तो वो कैसी वो कंडीशन बन जाएगी, अपरिभाषितता की कंडीशन बन जाएगी, वो मुझे बनानी नहीं है। तो अतः प्रांत क्या हो जाएगा,
-3 से इन्फाइनाइट, और मुझे इसमें से दो बिंदु उठाने होंगे, -1 और -2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, -3 से इन्फाइनाइट, -1 एंड -2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिया गया है कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Z द्विआधारी संक्रिया ओप, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन या ओप, ठीक है, जो A ऑपरेट B इज इक्वल टू क्या दे रखा है, A प्लस बी प्लस 1, ए बी बिलोंग्स टू Z द्वारा परिभाषित है, के सापेक्ष एक समूह बनाता है, इस समूह में -2 का प्रतिलोम क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे यहाँ पे 2, 4, -2 और 0। LT एग्जाम 2018 में और TGT एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी गई संक्रिया ओप के लिए क्या दे रखा है, A ऑपरेट B इज इक्वल टू क्या है, A प्लस बी प्लस 1, ठीक है, ये इसने दिया हुआ है, और ए बी क्या है मेरे यहाँ पे, पूर्णांक। अब तत्समक अवयव के लिए क्या होता है कि A ऑपरेट E बराबर क्या होता है, A, यहाँ पे E क्या होता है मेरा तत्समक अवयव। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाई मैंने, ऑपरेशन के हिसाब से क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस 1, तो A प्लस ई प्लस 1 किसके बराबर है, A के, तो यहाँ से E का मान क्या है मेरे पास, -1, यानी कि इस संक्रिया ओप के लिए तत्समक अवयव का मान क्या है, -1, यानी कि अगर आप किसी संख्या को -1 से ऑपरेट करोगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रतिलोम अवयव के लिए हम जानते हैं कि उस किसी संख्या को, मतलब किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से हम अगर ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तत्समक, उस संक्रिया का तत्समक अवयव, और संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है यहाँ पे, -1। तो मैंने क्या किया, A प्लस A इनवर्स प्लस 1 बराबर किसके होगा, -1 के, तो यहाँ पे A इनवर्स बराबर कितना है मेरे पास, -2 और -A, ठीक है, ये मुझे मिल गया A इनवर्स बराबर। तो A इनवर्स मुझे किसका चाहिए, A बराबर -2 का, तो यहाँ एक ही जगह -2 रखा मैंने, तो -2 का इनवर्स क्या है मेरे पास, 0, तो -2 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा, 0, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए कि x और y वास्तविक संख्याएं हैं और कैपिटल X बराबर, ये कैसा समुच्चय है जहाँ पे x और y हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, y बराबर है 1/x के, और जहाँ पे x 0 नहीं है, और यहाँ पे कैपिटल Y कैसे समुच्चय है, यहाँ पे x और y एक दूसरे से संबंधित है, और किस प्रकार संबंधित है कि y इज इक्वल टू -x है, यह दो समुच्चय हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसने, ऑप्शन ए दे रखा है x इंटरसेक्शन y बराबर है x के, ऑप्शन बी दे रखा है x इंटरसेक्शन y बराबर है कैपिटल Y के, ऑप्शन सी दे रखा है मुझे यहाँ पे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू है 5, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ऑप्शन डी है मेरा यहाँ पे x यूनियन y बराबर कैपिटल X। DSSB एग्जाम TGT में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन दैट क्या दिया हुआ है मुझे, कैपिटल X बराबर, जहाँ पे x और y प्रकार के अवयव है और y बराबर है 1/x के, और x का मान 0 नहीं है, तो मैं x का मान 1, 2, 3 ले सकता हूँ, ठीक है, तो x बराबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी के लिए, तो कैपिटल X कैसे बनेगा मेरा, ये बनेगा 1,1, दूसरा अवयव होगा मेरा 2,1,2, तीसरा अवयव होगा मेरा 3,1/3, ठीक है। इसी प्रकार से कैपिटल Y क्या बनेगा मेरा यहाँ पे XY प्रकार के अवयव में यहाँ पे, और Y बराबर होगा -x के, तो कैपिटल X बराबर 1, 2, 3 के लिए Y में किस प्रकार के अवयव बनेंगे, 1, -1, 2, -2, 3, -3 और एज इट इज। स्पष्टतः कैपिटल X तथा कैपिटल Y के अवयवों में एक भी अवयव समान नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, कैपिटल X का इंटरसेक्शन और कैपिटल Y का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, यानी कि इन दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि फलन g इज इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7 को g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी से वर्णित किया जाता है तो a और b का मूल्य नियत करना होगा। DSSB TGT एग्जाम का क्वेश्चन है 2014 का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए,
ठीक है। इसमें g इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है इसमें 1 क्या है इनपुट और ये वाला 1 क्या है आउटपुट, ये 2 क्या है इनपुट और 3 क्या है आउटपुट, 3 है इनपुट 5 आउटपुट, 4 इनपुट है और 7 आउटपुट है। और फंक्शन क्या है मेरा g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो a और b का मूल्य कितना नियत करना होगा। ऑप्शन ए है मेरा 1 1, ऑप्शन बी है 1 -2, ऑप्शन सी है 2 -1, ऑप्शन डी है -2 -1। सॉल्यूशन देखिए इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 5 4 7 और g ऑफ x इज इक्वल टू दिया है मुझे x प्लस बी। तो ऑप्शन ए देखिए, सबसे पहले मैं मैच कराता हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 1, a का मान तो क्या है 1 और b का मान भी क्या है 1, देन g ऑफ x, तब g ऑफ x का मान क्या होगा, g ऑफ x है ax प्लस b, तो a के स्थान पे भी 1 रखूंगा और b के स्थान पे भी 1 रखूंगा, तो मेरा gx आएगा x प्लस 1। अगर मेरा g क्या है x प्लस 1 है तो मैं क्या करूँगा, इनपुट में अब क्या रखूँगा 1 रखूँगा, तो g ऑफ 1 कितना है मेरा 2, तो मेरा अवयव बनेगा 1, 2 जो कि मेरा g का अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या होगा मेरा गलत हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन बी को चेक करेंगे, इफ़ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 3, देन g ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3, तो g ऑफ 1 कितना होगा मेरा 5, तो ये बनेगा मेरा अवयव 1, 5 जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी क्या है मेरा, इफ a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -1, देन g ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x -1, तो क्या होगा, अब देखिए मैं 2x -1 मिल गया मुझे g ऑफ x, अब मैं क्या करूँगा एक एक अवयव को इसमें इनपुट करूँगा, इनपुट और आउटपुट देखूँगा। तो मैंने क्या सबसे पहले क्या पुट किया 1 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा 1, तो एक अवयव बन गया मेरा 1, 1 जो कि जी में प्रेजेंट है। ठीक है 1, 1। इसी प्रकार मैंने क्या किया इनपुट में 2, तो मेरा आउटपुट कितना मिला 3, तो मेरा अवयव क्या बना 2, 3, तो ये अवयव भी इसमें है। इसके बाद जब मैं 3 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 5, तो ये क्या मिला मुझे 3, 5, ये भी इसमें जी में है। इसके बाद 4 पे क्या मिला 7, तो 4, 7 भी मेरा जी में उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी मैच कराएंगे, इफ़ a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -1, देन g ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा -2x -1। जब मैं g ऑफ 1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा -3 यानी 1, -3 जो कि g में नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यानी कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b इस प्रकार है कि a² - b² क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो a² - b² का मूल्य इसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है मेरा a - b, ऑप्शन बी है a + b, ऑप्शन सी है ab, ऑप्शन डी है मेरा 1। DSSB एग्ज़ाम TGT में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और DSSB एग्ज़ाम PGT 2014 में भी पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं और a² - b² अभाज्य संख्या है, तो a² - b² का मूल्य किसके बराबर होगा। यहाँ a और b इस प्रकार हैं कि a² - b² क्या है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि a और b क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अगर देखिए मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने a का मान लिया 3 और b का मान मैं लेता हूँ 2। अगर मैं a का मान 3 और b का मान 2 लेता हूँ तो यहाँ पे a² - b² का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 9 - 4 जो 5 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, तथा a² - b² इज इक्वल टू a + b। ठीक है, अब a² - b² का मान मैंने निकाला और उसके बाद a और b को देखा मैंने, तो a + b कितना हो जाएगा मेरा 5 के बराबर आया, ये जो कि इसके बराबर आया, यानी कि a² - b² के बराबर आया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने a बराबर 4 लिया और b बराबर कितना लिया 3, a बराबर 4 और b बराबर 3 लेने पर देन a² - b² इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 16 - 9 जो कि आएगा 7, जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, तथा a² - b² इज इक्वल टू क्या जाएगा a + b। क्योंकि a + b बराबर कितना आ रहा है मेरा 7 और a² - b² भी कितना आ रहा है मेरा 7 जो कि क्या है समान, तो a² - b² बराबर कितना आ जाएगा मेरा a + b।
तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ए प्लस बी। इस रिजल्ट को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। कब, जब ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक अभाज्य संख्या है। DSSB एग्जाम का क्वेश्चन है, TGT और PGT दोनों में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 150x इज इक्वल टू नहीं है वैसे, ये तुलनात्मक रूप से दूसरा समरूपता के उसमें भी काम में लिया जाता है ये। तो 35 mod 31 को संतोषजनक करने के लिए x का मूल्य होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 150x इज इक्वल टू 35 mod 31। इसके लिए आपको ये mod 31 का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑप्शंस दिए हैं इसने, ए इज इक्वल, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी दे रखा है इसने 12। DSSB एग्जाम TGT 2014 का ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट क्या दिया हुआ है मुझे, 150x इज इक्वल टू 35 ऑफ mod 31। ये इसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर आपको इसको डिफाइन करना आ गया तो इसमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। और चूँकि DSSB के लिए भी देख रहे हैं हम, तो DSSB में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो देखिए 150x इज इक्वल टू 35 mod 31। तो वी नो दैट इसका मतलब क्या होता है कि bx इज इक्वल टू a mod m। अगर मुझे दिया हुआ है तो m बाई बी माइनस ए होता है, ठीक है, m बाई बी माइनस ए। और इसका मतलब क्या होता है कि m b माइनस ए से विभाज्य होता है, यानी कि पूरी बार विभाजित होता है, ठीक है। सॉरी, b माइनस ए m से पूरी बार विभाजित होता है, b माइनस ए m से पूरी बार विभाजित होता है। तो देखिए नाउ 150x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 अपॉन 150x माइनस 35। अब देखिए इसी को मैं यूज़ में लेता हुआ सारे ऑप्शंस को चेक करूँगा, ठीक है। राइट साइड में पुट करके देखेंगे हम। तो राइट साइड में मैंने ऑप्शन ए के हिसाब से x इज इक्वल टू 14 पुट किया। तो जैसे मैं 14 पुट करूँगा तो ये मेरा बनेगा 31 अपॉन 2065। भाग दीजिएगा आप 2065 में 31 का, तो ये आपका पूरी बार भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 22। अगर x इज इक्वल टू 22 में इसमें पुट करूँगा, किसमें, इसमें पुट करूँगा, तो मेरा ये आएगा 31 अपॉन 3265। इसको जब आप 31 का भाग देंगे 3265 में, तो ये पूरी बार विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी में x इज इक्वल टू जब मैं 24 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 31 अपॉन 35 और 65। तो जब मैं 3565 में 31 का भाग दूंगा तो यहाँ पे मेरा बनेगा 1 अपॉन 115, जो कि क्या हो गया, मेरा पूरी बार विभाजित हो गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 24। यहाँ पे हमें नई एक चीज़ पता लगी कि ये bx इज इक्वल टू a mod m। यदि, देखिए इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, यदि जी, ठीक है, इसको हमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये तो हमारे क्वेश्चन का था। ठीक है, bx इज इक्वल टू a mod m इज इक्वल टू, मतलब अगर ये होता है, ठीक है, अगर bx इज इक्वल टू a mod m अगर होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि b माइनस ए को विभाजित करेगा, लेकिन इसको लिखेंगे m बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो ये मुझे मोड की नई डेफिनेशन पता लगी, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी और c इज इक्वल टू ए डी सी है, तो a माइनस बी क्रॉस b इंटरसेक्शन c इसके बराबर होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरा a कोमा सी और a कोमा डी और b कोमा डी।
ऑप्शन बी है मेरा सी कोमा ए और डी कोमा ए। ऑप्शन सी है मेरा ए कोमा बी, सी कोमा डी। ऑप्शन डी है मेरा ए कोमा सी और ए कोमा डी। डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम दिसंबर 2014 टीजीटी का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सीधा सा या अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी और सी इज इक्वल टू ए डी सी। सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकालूंगा, तो यानी कि मैं ए माइनस बी कैसे देखते हैं, ए माइनस बी देखने के लिए मुझे क्या करना है कि ए में से ऐसे अवयव हटाने हैं जो बी के हैं, ठीक है। अब ए बी के कौन से अवयव, जैसे बी है, ठीक है, बी ए में आ रहा है, इसको हटा दिया। इसके बाद सी बी में आ रहा है, इसको ए में से मैंने हटा दिया, ठीक है। तो सी और बी हट गया और डी इसमें है ही नहीं, तो इसमें फाइनली क्या बचेगा, ओनली ए, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या आएगा मेरा, ओनली ए। और बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालूंगा, बी और सी में से मुझे कॉमन निकालना है, यानी कि ऐसे अवयव जो बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी जब मैं लूँगा तो ये आएगा मेरा सी कोमा डी। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोमा सी और ए कोमा डी, दो अवयव बनेंगे, ठीक है, ए कोमा सी और ए कोमा डी। तो ए कोमा सी और ए कोमा डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि f सच डेट x टू x को fx इज इक्वल टू मोड x से परिभाषित किया जाता है तो ऑप्शन ए है मेरा f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड x। ऑप्शन बी है f इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस x। ऑप्शन सी है f इनवर्स x बराबर 1 अपॉन x। ऑप्शन डी है f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये विद्यमान ही नहीं है, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी एग्जाम टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसने यहाँ पे पूछे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे 2014 वाले एग्ज़ाम में, काफ़ी क्वेश्चंस इसने पूछे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ सच डेट एक्स टू एक्स, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा मोड एक्स, यानी कि मापांक फलन है, ठीक है। दिया गया फलन मापांक फलन है, यानी कि y इज इक्वल टू मोड एक्स है, जो कि क्या है एक ही आच्छादक नहीं होता। मापांक फलन का ग्राफ जैसे आपको पता ही होगा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं एक क्षैतिज रेखा खींचूं बिल्कुल एक्स अक्ष के समांतर, तो ये इसको दो जगह पे काटेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो मान मिल जाते हैं, तो ये बहु एक ही हो जाता है, ठीक है, एक ही नहीं है। तथा जो फलन एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है, जो एक ही आच्छादक नहीं होते उनके लिए एफ इनवर्स क्या होता, नहीं होता, विद्यमान नहीं होता, यानी कि उनके लिए एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो एक ही आच्छादक नहीं होते। तो ये आप लाइन को आप ध्यान रख सकते हैं एज ए थ्योरी पोर्शन, ठीक है, यानी कि जो फलन एक ही आच्छादक नहीं होते उनके लिए एफ इनवर्स विद्यमान ही नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए और बी किसी दो समुच्चयों के लिए समुच्चय ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश डैश बोलते हैं हम यहाँ पे का मूल्य है, ठीक है। ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता होगा, ठीक है, ए के अतिरिक्त उसको हम ए डैश से भी दर्शाते हैं, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट्री से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो बी आ जाएगा बी डैश, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है मेरा बी। डी ट्रिपल एस बी एग्जाम टीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन वो EMRS में भी पूछ सकता है, ठीक है, EMRS वाले वैकेंसी में भी पूछ सकता है। तो देखिए इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से देखता हूँ, तो वेन डायग्राम में ये मैंने ए और बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला भाग क्या होता है मेरा, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है मेरा प्योरली ए वाला भाग होता है, ठीक है, और ये वाला भाग होता है मेरा प्योरली बी वाला भाग होता है। ये वाला पूरा भाग मेरा बी होता है जिसमें कुछ पार्ट ए का होता है, और ये पूरा पार्ट मेरा ए का है जिसमें कुछ पार्ट बी का होता है। ये वाला पार्ट होता है मेरा ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी ए और बी के यूनियन के अतिरिक्त, ठीक है। और यहाँ इसने पूछा है ए और यूनियन बी के अतिरिक्त तथा ए के साथ इंटरसेक्शन। अगर मैं ए यूनियन बी के अतिरिक्त वाला पार्ट देखूँ तो ये है मेरा, ठीक है, जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ए यूनियन
बी के अतिरिक्त वाला पार्ट होगा, ठीक है, ए यूनियन बी के डैश के बराबर। अब चूंकि मैं देखूं तो इस वाले पार्ट और ए में से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे में कुछ भी इंक्लूड नहीं करते हैं। इसी क्वेश्चन को तो यानी कि मेरा ऑप्शन सी क्या होगा, 5, ये क्या होगा करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार भी देख सकता हूँ, बाय डी मॉर्गन लॉ हम क्या जानते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। अब ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के डैश को इसने पूछा है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ पे इसी को मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या है कि ए में से मैंने ए के अतिरिक्त वाले पार्ट में से कॉमन लूँगा, यानी कि ए और ए के अतिरिक्त सभी बचा हुआ पार्ट में मैं कॉमन लूँगा, तो वो क्या आएगा मेरा 5। और जब 5 को किसी के साथ कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आना है, 5 कॉमन आएगा, ठीक है, तो क्या आंसर होगा मेरा 5, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे फलन वाले इस वाले टॉपिक से DSSB एग्ज़ाम TGT में 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। यदि fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और x का मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान अगर यदि 1 हुआ तो fx क्या हो जाएगा मेरा अपरिभाषित। यह वास्तविक फलन है, तो अगर fx क्या है वास्तविक फलन है तो f ऑफ 2 इसके बराबर होगा। ऑप्शंस दे रखे मुझे 1 2 3 और 4। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जहाँ पे x का मान 1 नहीं है। इसने मुझे मान पूछा है f ऑफ 2 का, ठीक है, इनका मान मुझे पूछा है। देखिए यहाँ पे f ऑफ 2 कितना होगा मेरा, f ऑफ 2 निकालूंगा मैं किससे, f ऑफ x से। तो f ऑफ x में यहाँ पे जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो ये आएगा मेरा 3 आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने f ऑफ 2 निकाला इस f ऑफ 2 को मैं वापस फंक्शन f में रखूँगा, ठीक है। ये मैंने f ऑफ 2 को फंक्शन f में रख दिया और f ऑफ 2 कितना आया था मेरा 3, यानी कि मैं f ऑफ 3 का वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 3 का वैल्यू आएगा मेरे पास 2। अब देखिए इस f ऑफ 2 जिसका वैल्यू कितना था मेरा 2, इसको मुझे वापस फलन f में रखना है, तो मेरा आ जाएगा f ऑफ 2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 2, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरा वापस f ऑफ 2, जो कि कितना आया था मेरा f ऑफ 2 मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, ये आया था मेरा 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा f ऑफ 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, यदि a b और c बिलोंग्स टू n यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं तो निम्न में से क्या सही नहीं है। DSSB एग्जाम TGT 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट होता ही है। यहाँ पे ABC प्राकृत संख्याओं के लिए ऑप्शन A भी होल्ड करेगा, ऑप्शन B भी होल्ड करेगा और ऑप्शन D भी होल्ड करेगा, यानी कि ऑप्शन C जो है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी होल्ड नहीं करेगा, बाकी सब ये होल्ड कर जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर, यानी कि सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, s इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2a² + 3b² इज इक्वल टू 35, यानी कि पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि 2a² + 3b² इज इक्वल टू 35 एक पूर्णांक है, ठीक है। समुच्चय में घटकों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या क्या होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे 8 4 2 और 12। DSSB एग्जाम TGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी DSSB एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो ही गया, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सच दैट 2a² + 3b² इज इक्वल टू 35, ठीक है। वेयर ए बी आर इंटीजर्स, अगर a और b क्या है पूर्णांक हैं, तो ऐसे a और b के मान मुझे ढूंढने हैं जिनको स्क्वायर करने पर मेरा 35 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे a और b के मान क्या क्या है मेरे 2 और 3 हैं, ठीक है, यानी कि मैं 2 और 3 का स्क्वायर करूँगा तो हाँ 2 और 3 का स्क्वायर करूँगा और 2 को
किससे गुणा करूँगा, इसके स्क्वायर को इससे, इस जैसे 2 का स्क्वायर तो आएगा मेरा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा मेरा 9, और इसको किससे गुणा करना है 2 से, और इसको किससे गुणा करना है 3 से। तो ये इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये आएंगे मेरे 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, ये आएंगे मेरे पास 35। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो 2 और 3 कितने प्रकार से आ सकता है, देखिए 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकते हैं, या -2 आ जाए या -3 आ जाए वो भी सही है, -2 आ जाए +3 आ जाए वो भी सही है, प्लस का 2 आ जाए माइनस का 3 आ जाए वो भी सही है। इसी प्रकार 4 और 1, तो 4 और 1 के लिए भी ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें टोटल एस में कितने अवयव हुए, कितने एलिमेंट्स हुए, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर, 8 अवयव होंगे एस में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 को n पर संबंध रखने दीजिए, ऐसे में n r का प्रांत क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, ऑप्शन ए है मेरा 1 2 3, ऑप्शन बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन सी दे रखा है 1 3 5, ऑप्शन डी दे रखा है मुझे यहाँ पे 2 4 और 6। DSSB एग्ज़ाम TGT 2014 का ही ये क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, हमने इससे पहले लगातार हम लगभग 2014 में 11 क्वेश्चन के इस वाले टॉपिक में से पूछ चुका है। कितने, 11 क्वेश्चन हम 2014 वाले पेपर के DSSB TGT के हम कर चुके हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है DSSB एग्ज़ाम के नज़रिए से, यानी कि सेट एंड रिलेशन और फंक्शन, इसी एक ही टॉपिक में से 2014 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे फलन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फलन आपके जनरल टर्म है, फलन अपने मैथ्स में भी काम आते हैं और फलन अपने फिजिक्स में भी काम आते हैं। तो बेसिकली वैसे सारा खेल फंक्शंस का ही होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जिन पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और उन पे अलग अलग रिजल्ट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गिवन रिलेशन इज, दिया गया संबंध क्या है मेरा, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, जो कि किस पे परिभाषित है, कैपिटल N यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। सो कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 2 3 4 2 एंड 6 1। सो डोमेन ऑफ R, तो प्रांत क्या होता है, इसमें संबंध में किसी भी संबंध के इस प्रकार के अवयव, इस प्रकार के निरूपण में जो पहले पहले अवयव होते हैं उनका एक समुच्चय बनाइए। ठीक है, वो क्या होगा मेरा प्रांत, और दूसरे दूसरे अवयव लेके समुच्चय बनाइए, वो क्या होगा मेरा परिसर। ये तो क्या होगा, प्रांत होगा। ठीक है, प्रांत या डोमेन, और ये वाले अवयव से क्या बनेगा, परिसर या फिर रेंज। ठीक है, तो परिसर सॉरी प्रांत क्या बना मेरा यहाँ पे 2 4 6, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 2 4 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।